बात करेंगे तंत्र शास्त्र के बारे में। हम तंत्र शास्त्र के इतिहास के बारे में और वर्तमान स्थिति में जो तंत्र के बारे में हमारे समाज में और दुनिया में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है उसके बारे में भी विचार करेंगे। तो अगर हम बात करें शब्द तंत्र की, तंत्र शब्द संस्कृत के जो मूल धातु तन से लिया गया है, जिसका मतलब है कुछ चीज़ को बढ़ाना, स्प्रेड करना या वीव करना। तो आगे चलकर इसी शब्द को अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जाने लगा। पहले तो इस शब्द को सिर्फ वस्त्रों के बुनने और वस्त्रों के वीविंग करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और बाद में इस शब्द का हमारे धार्मिक और कुछ सामाजिक जो हमारे कर्म कांड थे या रिचुअल्स थे उसमें भी प्रयोग किया जाने लगा। हमारे चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में इस शब्द का उपयोग सिर्फ हमारे वस्त्रों को बुनने और उसकी जो लूम, जो हमारे जो उद्योग था, वस्त्र उद्योग में किस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के धागों को, रंग बिरंगे धागों को वस्त्रों में बुनने में और वस्त्रों को बनाने में इस्तेमाल करते थे, वही एक प्रोसीजर, उसे तंत्र कहा जाता था। पर धीरे धीरे जबकि इस शब्द का महत्व और दूसरे जो हमारे क्रियाकलापों और एरियाज में भी महसूस किया जाने लगा, तो बाद में ये शब्द हमारे धार्मिक महत्व का भी बन गया और ये आगे चलकर एक बड़े शास्त्र के रूप में, तंत्र शास्त्र के रूप में इसका जो प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही अनेक यौगिक क्रियाओं को इसके साथ सम्मिलित कर लिया गया, ताकि तंत्र और तांत्रिक शब्दों को और भी अधिक बृहत्ता से देखा जाए। तो अगर हम बात करें कि कैसे धीरे धीरे ये शब्द एक भ्रामक रूप लेता रहा, तो सबसे पहले जबकि हमारा देश गुलाम था, यूरोपियन और कॉलोनियल एरा की बात करूंगा, इस दौर में इस शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया, या यूँ जान लीजिए कि इस शब्द का अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करके लोगों को मिसलीड करने के लिए गलत दिशा में प्रयोग किया गया। तो तंत्र का शब्द हमारे जो कॉलोनियल एरा में है, वह शब्द केवल एक कर्मकांड और वाम मार्गी जो हमारी क्रियाकलाप रहते हैं उनके लिए ही उपयोग किया जाने लगा। जैसा कि एक हमारी जो मनुष्य है उसकी मानसिकता रहती है कि गलत चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा प्राथमिकता से देखते हैं, उन्हें महसूस करना चाहते हैं और उसमें अंदर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसी तरह से तंत्र को भी एक गलत रूप से प्रायोजित किया गया और इस प्रायोजित रूप से हमें और हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जो सही रूप है उसका बाहर निकलकर नहीं आ पाया। तो मौजूदा हालात में देखा जाए तो तंत्र को सिर्फ एकमात्र इसी तरह से प्रायोजित किया जाता है कि ये एक शारीरिक सुख और शारीरिक क्रियाकलापों का ही एक माध्यम है। अब हम पीछे से अगर बात करें तो महाकवि कालिदास ने अपने
ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में तंत्र को एक ऐसा शास्त्र कहा जिसमें हमारे किसी भी सब्जेक्ट के प्रति गहरी नॉलेज होना, डीप अंडरस्टैंडिंग या गहरी जानकारी होना किसी भी विषय के बारे में, इस बारे में बताया। और उन्होंने तंत्र को केवल जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है उससे ही रिलेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि हमारे जितने भी प्रयोजन होते हैं, कोई भी चीज़ हम ज्ञान विज्ञान में या कोई भी चीज़ हम अपने दैनिक कार्य में जो इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमारी डीप नॉलेज होना, हमारे ज्ञान में गहराई होना, उसे ही हम तंत्र कहते हैं। एक बड़े विद्वान श्री बाणभट्ट ने अपने कुछ ग्रंथों में, जैसे कि मैत्रिका के ग्रंथों में, इस तंत्र शास्त्र को बहुत ही उपयोगी तत्व बताया। यह तंत्र शास्त्र कुछ एक नियमों पर आधारित, कुछ हमारा रिचुअलिस्टिक जो अनुष्ठान करने के तरीके थे, उनका संयोजन था, उनका कॉम्बिनेशन था। तो इस प्रकार से उन्होंने तंत्र को अपने आप में दैवीय स्वरूप और दैवीय उपासना करने के तरीकों के रूप में लिया। बड़े विद्वान अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्र लोक में बहुत ही विस्तार से तंत्र और तंत्र शास्त्र का यौगिक क्रियाओं के साथ समावेश देखा और तंत्र शास्त्र को एक बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। उनके अनुसार तंत्र हमारा एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है, जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे कुछ हमारे अनुष्ठान करने की क्रियाएं, योग करने की क्रियाएं, मंत्र करने की क्रियाएं और उपासना करने की भी क्रियाएं बताई गई। ये सारे एक तरह से एक सिस्टम बना दिया गया कि जिसमें तंत्र लोक को हमारा जो परम पद है, हमारा जो परम लक्ष्य है, जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, उसका एक तरीका ही बताया गया। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि इंसान की हमेशा से ऐसी ही प्रवृत्ति रहती है कि गलत चीज़ों को, गलत तरीके से की गई जो प्रस्तुति है, उसको ही ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देता है। और हमारे जो तथाकथित योगी और योगिनियाँ हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। और आजकल जो डिजिटल जो दौर चला है, हम डिविनिटी को, देव तत्व को डिजिटल वर्ल्ड के साथ देखने लगे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी का हमारे जो जीवन में है बहुत महत्व है और हम इसके बगैर कोई भी काम कर नहीं सकते, या समझिए कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम बहुत से काम करना हमारे लिए बिल्कुल ही असंभव है। किंतु इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो योग और योग के जो प्रतिरूप है, उसके भी बहुत से म्यूटिलेटेड और गलत रूप सामने भी आए हैं। तो हमारा ये प्रयास सदा बना रहता है कि हम योग, यौगिक क्रियाएं और हमारी सनातन पद्धति को सही तरीके से लोगों के सामने लेकर आएं। तो इसी विषय में हम अपना प्रयास जारी कर रहे हैं।